वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में जो है हम एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका जो इक्वेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसको हम आज डिराइव करेंगे या उसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो इसके लिए जो है आज की जो हमारी हेडिंग होगी वो हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसका हिंदी जो है डेरिवेशन ये कहा जा सकता है गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो इसमें हम जो है ये मान लेते हैं कि कोई भी जो है m द्रव्यमान का मास जो है जिसका सपोज यहाँ हम सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट m जो है रेस्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है। तो सपोज ऑब्जेक्ट m स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट पोजीशन and let a variable force act on it। मतलब ये हो गया कि एक जो है परिवर्ती बल जो है इस पर कार्य करता है। if in delta t time displacement ds by force F, then work done अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वेरिएबल फोर्स जो है इस पर वर्क करता है और इन डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो है ds है फोर्स के द्वारा F के द्वारा। इसमें जो है वर्क जो है डन dw इक्वल टू F इंटू ds। चूंकि जो है स्मॉल टाइमिंग में डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो जो वर्क होगा वो भी जो है स्मॉल होगा। अब हम जानते हैं वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है
मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो है ये F इक्वल टू एम ए जो है वैल्यू हम इसमें व्यक्ति जो है पुट कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू हमें मिल जाएगा एम ए डी एस, बट E इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ जो है वेलोसिटी जो होती है वो एक्सीलरेशन होती है। तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एम एक्सीलरेशन की जगह पर डी वी अपॉन डी टी एंड डी एस। अब हम जानते हैं कि जो है डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू होता है वी वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो है टी डब्ल्यू इक्वल टू एम डी वी और ये हो जाएगा v, क्योंकि हम v इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी टी। सो जो है ये हो जाएगा v। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि m जो है कांस्टेंट वैल्यू है और वेरिएबल जो है वैल्यू v इंटू डी वी है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, v और डी वी का इंटीग्रेशन कर इस दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेट ग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में जो है इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, इनिशियल से फाइनल डब्ल्यू तक हो जाएगा। एम वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम इंटीग्रेशन जो करेंगे v इंटू डी वी का करेंगे। वेलोसिटी की इनिशियल पॉइंट u होती है, फाइनल पॉइंट v होती है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने पर हम यहाँ पर आपको शुरू में ही बताया गया था एक फार्मूला x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। इसका जो वैल्यू होता है x पे पावर 1 n प्लस 1, इसको वैल्यू को जब हम रखेंगे तो यहाँ पर देखिए v पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जो है इसका इंटीग्रेशन करने पे जो है वैल्यू जो हो जाएगी वो W2 0 हो जाएगी। इसी तरीके से m और यहाँ पर इंटीग्रेशन जो किया जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, नीचे 1 प्लस 1 2, इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पर जब हम करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी जो होती है वो u इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है, मतलब जो इसकी पोजीशन है स्टार्टिंग में वो कैसी पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, मतलब u की वैल्यू यहाँ पर 0 है, रेस्ट में है। तो इसीलिए जो है हम इसको 0 लिए हैं, u की वैल्यू को क्या किया गया है, 0 लिया गया है। तो यहाँ पर जो है w इक्वल टू हमें मिल जाता है एम वी स्क्वायर बाई 2, इससे जो है, और w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो वर्क किया जा रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो है कंजर्व है। तो ये कह सकते हैं हम कि W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मोशन की पोजीशन पर है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम आसानी से जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका भी जो होता है बिना इंटीग्रेशन के जिसको करना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड हमारा जो है, ये तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया, एक जो हमारा है सेकंड प्रोसेस, सेकंड तरीका डेरिवेशन का। इसमें हम जानते हैं कि जो है W इक्वल टू, आप जानते हैं F इंटू एस। अब F इक्वल टू इसको हम जो मान लेंगे M A S। अब यहाँ पर जो है
बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन के थर्ड मोशन से हम देखते हैं कि क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। जहाँ पर जो u है इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर जो है सो v स्क्वायर इक्वल टू 2a/s मिल जाता है हम। और इसी को हम देखें s इक्वल टू यहाँ से देखा जाए तो s इक्वल टू मिल जाता है v स्क्वायर बाई 2। अब इस वैल्यू को अगर हम ऊपर रखते हैं यहाँ पर इस फार्मूले में, टू ए, यहाँ से इस वैल्यू को ऊपर जब फार्मूले में हम रखेंगे तो W इक्वल टू हमें मिल जाएगा, m है ही a, s की जगह पर v स्क्वायर बाई 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा और W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और आपको बताया गया है कि W वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलों को दो तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस है, ये जो है प्रोसेस वो सिंपल प्रोसेस है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन जो है मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट की क्लासेज हैं, तो जो आपको जो है हायर क्लास में जो है कुछ अच्छे प्रोसेस से करना चाहिए। तो सो जो है मैथमेटिकल प्रोसेस इज मोस्ट बेस्ट फॉर द every students. Okay, thanks student.